हम लोग यहाँ पर आते हैं और आके हम लोग देखते हैं कीवर्ड्स को जो आपने फाइंड आउट किए हैं। ठीक हो गया। और ब्रांड था हमारा रेड टाइगर जिसको आपने फाइंड आउट किया है। ठीक है। अच्छा, जिसमें से आपने ये निकाला डैश कैम। ठीक है। डुअल डैश कैम, 4K डैश कैम, हाई क्वालिटी डैश कैम। अच्छा, डैश कैम्स फॉर कार, डैश कैम प्राइस, रेड टाइगर F7N और बेस्ट डैश कैम 2003 HD डैश कैम। ठीक हो गया। और इनकी बिड जो है वो है, हाँ, कोई मसला नहीं है, नो इशू। सही हो गया। सही हो गया। अच्छा, ये मैच टाइप जो आपने यहाँ पर एंटर किया, इसका मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करो। इसको आपने किस तरह से आपने इसको हम्म 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 हम्म, सही हो गया। सही हो गया। सही हो गया। ठीक हो गया। और जिनको आपने फ्रेज में रखा है वो इसको क्यों रखा आपने डैश कैम प्राइस को? प्राइस ब्रॉड पे रखा हुआ आपने? आपने ब्रॉड पे रखा हुआ है। ये है ना डैश कैम प्राइस, ये लिखा हुआ है ब्रॉड। हम्म हम्म हम्म। अच्छा, वैसे ये जो कीवर्ड है ना, ये ये इररेलेवेंट है, इसको हम लोग नहीं ऐड करेंगे। ठीक हो गया। जो बंदा प्राइस देखने के लिए आ रहा है तो वो प्राइस की हद तक है, वो बाय के इंटेंट से नहीं आ रहा। ठीक है ना, वो प्राइस देख रहा है, फिर वो प्राइस में डिफ्रेंशिएट करेगा, उसका लेना है, इसका लेना है, इसके प्राइस क्या है। डैश कैम जो है ना, डैश कैम, ये प्रोडक्ट का नाम है और उसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। उन एक ब्रांड कौन सा, वो रेड टाइगर जो आपने किया हुआ है। तो डैश कैम क्या है, ये प्रोडक्ट का नाम है। अगर आप डैश कैम को सर्च करते हो तो डैश कैम के ऊपर आपको दर्जनों, ठीक है ना, कंपिटिटर्स जो है ना वो आ जाएंगे। ठीक है ना। तो डैश कैम जो है ना ये, ठीक है ना, जब कंपिटिटर काफ़ी सारे आ जाएंगे तो वो आपके ऊपर भी क्लिक कर सकता है, वो दूसरे ब्रांड्स पे जाके क्लिक कर सकता है। तो डैश कैम पर आपको क्या मिलेगा, बहुत ही इररेलीवेंट मतलब ऑडियंस आएगी। ठीक है ना। कोई आ रहा होगा डैश कैम का रिव्यूज देखने के लिए, कोई आ रहा होगा डैश कैम की प्राइस को पता करने के लिए, कोई आ रहा होगा डैश कैम अमेजोन से परचेज करने के लिए, कोई आ रहा होगा डैश कैम को ईबे के अंदर से परचेज करने के लिए। हम्म, हाँ, हम इस, देखो, डैश कैम जस्ट ऑन ए सिंगल वर्ड, इसकी 10 लाख मंथली सर्चेज हैं। मतलब 10 लाख बंदा मंथली सर्च करता है। ठीक है ना। तो ये कीवर्ड को हम वैसे भी यूज नहीं करेंगे। अगर इस कीवर्ड को यूज भी करना है तो हम इसको किस में डालेंगे, एग्जैक्ट में डालेंगे। जो सिर्फ आकर सिर्फ सिर्फ डैश कैम लिखेगा उसको हमारा एड शो होगा, अदरवाइज ये ना शो हो। अगर हमने इसको ब्रॉड पे रखा तो कोई आके अमेजोन, ईबे, ठीक है ना, कोई वॉलमार्ट,
ठीक है ना, कोई इट्स इस तरह की चीज़ों को, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स जो है ना बड़े, इनको कोई सर्च कर रहा हो और उसमें वो डैश कैम को ढूंढ रहा हो, ठीक है ना, कोई प्रमोशंस ढूंढ रहा हो, कोई कूपन ढूंढ रहा हो, ठीक है ना, कोई डिस्काउंट ढूंढ रहा हो, तो हमारा ऐड अगर वहां पर शो होता है और वो हमारी वेबसाइट पे आकर देखता है हमने कोई डिस्काउंट कूपन नहीं लगाया हुआ, तो वो किसी और वेबसाइट पे स्विच हो जाएगा। ठीक हो गया। तो वो क्या होगा कि ये हमारा बहुत ज़्यादा इररेलीवेंट हो जाएगा। ठीक है ना। आप, हाँ, आप इसको तब डाल सकते हो ब्रॉड पे जब इस पे इतनी सर्चेज ना हो। इसमें सर्चेज कितनी हो, इतनी हो 100 से 1K या 100 से 500 के दरमियान में अगर सर्चेज हो इसकी, फिर आप इसको ब्रॉड में डाल के जस्ट ओनली टेस्टिंग कर सकते हो देखने के लिए कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है लोगों की तरफ से। अगर डैश कैम को सर्च करके लोग अमेजोन, ईबे ये चीज़ें सर्च कर रहे हैं, इनको नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल दोगे, कोई भी अमेजोन सर्च करेगा, कोई भी ईबे सर्च करेगा, कोई भी वॉलमार्ट सर्च करेगा, तो वो हमारा ऐड वहाँ पर नहीं शो होगा। जो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ आकर डैश कैम को यहाँ पर सर्च में आकर लिखेगा, उसको ही हमारा डैश कैम का ऐड जो है ना शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इस कीवर्ड को आप एग्जैक्ट में डालोगे, ब्रॉड में नहीं डालोगे। अच्छा, नीचे आता है डुअल डैश कैम, इसको आप फ्रेज में डाल सकते हो। ठीक है, 4K डैश कैम, इसको भी आप क्या कर सकते हो, ये फ्रेज में डाल सकते हो, जैसे आपने फ्रेज में डाला हुआ है इसको। अच्छा, अब यहाँ पर कोई आकर लिखता है हाई क्वालिटी 4K डैश कैम, अगर हमने फ्रेज में अगर इन तीनों को डाला हुआ है, कोई आकर हाई क्वालिटी लिखता है तो हमारा ऐड शो हो जाएगा। ठीक है ना। कोई आकर सर्च करता है कि भाई 4K डैश कैम फॉर कार्स, और हमने इसको फ्रेज में रखा हुआ है, तो हमारा ऐड शो हो जाएगा। ठीक है भैया। अगर जहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है ना, और जहाँ पर सर्चेज भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, और जहाँ पर कीवर्ड्स, मल्टीपल कीवर्ड्स आ रहे हो, लोगों की सर्चेज बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो वहाँ आपको चाहिए कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे जाओ। ठीक है ना। एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, दूसरा होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, और तीसरा होता है सिंगल कीवर्ड्स। सिंगल कीवर्ड कौन सा होता है, सिंगल कीवर्ड इस तरह से होते हैं। ठीक हो गया। सिंगल कीवर्ड, कैमरा, जस्ट ओनली, ये एक सिंगल कीवर्ड है। डैश कैमरा, तो ये क्या एक सिंगल वर्ड है, क्योंकि दोनों एक ही सेंस ऑफ मीनिंग निकाल रहे हैं, तो एक सिंगल वर्ड हो गया ये। ठीक हो गया। डुअल डैश कैम, डुअल दो मतलब मोनो कह रहा है, फ्रंट से भी और बैक से और डुअल, तो ये शॉर्ट मतलब कीवर्ड्स में आ जाते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में आ जाते हैं। ठीक हो गया। और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में आते हैं ये वाले कीवर्ड, हाई क्वालिटी डैश कैम फॉर कार्स। उसने स्पेसिफिक कर दिया फॉर कार्स, नॉट फॉर ट्रक्स, नॉट फॉर बस, नॉट फॉर एवरीथिंग। उसने कार्स के लिए क्या कर दिया, फिक्स कर दिया वो कौन से लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। उन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को अगर आप फ्रेज में चलाओ, अगर आप उनको एग्जैक्ट में चलाओ, उस पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब देखो, जैसे एक एक कीवर्ड है हाई क्वालिटी डैश कैम, इसका कितने भाई 100 से लेके 1000 तक लोग जो है ना इसको रिसर्च कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब 100 से लेके 1000 तक लोग सर्च कर रहे हैं इसको, आपने इसको किस में डाल दिया, एग्जैक्ट में डाल दिया। जो बंदा आके लिखेगा हाई क्वालिटी डैश कैम, हमारा ऐड उसको शो हो जाएगा। ठीक है ना। इस 100 में से 1000 बंदे में से कोई 2-4 लोग भी आके परचेज करते हैं, तो हमारी सेल्स जनरेट हो जाएगी। ठीक हो गया। तो आप इसको एग्जैक्ट में रख सकते हो। ठीक है। अब देखो, आपने कीवर्ड रिसर्च की, ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये टेस्टिंग है। आप इसको एक ऐड ग्रुप में डालते हो, ठीक है ना, और इस ऐड ग्रुप के अंदर डालने के बाद इसको क्या करते हो, आप इसके मुतालिक ऐड बनाते हो। ठीक है ना। जो बंदा भी सर्च कर रहा है, ठीक है, और उसको रेलिवेंट कीवर्ड नजर आ रहा है, वो आपके प्रोडक्ट को आके बाय करेगा। अगर इनमें से आपको दिखता है कि यार ये डैश कैम प्राइस, डैश कैम रिव्यूज जो है ना, ये दोनों इरेलीवेंट कीवर्ड है, इस पे लोग आ रहे हैं, कोई आके चीज़ हमारे से परचेज नहीं कर रहा, इरेलीवेंट लोग आके सर्चेज कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम इसको नेगेटिव में डाल दें, ये परफॉर्म नहीं कर रहा, इस पे हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं। ठीक है ना। उन दो कीवर्ड्स को आप बंद कर सकते हो। हाँ, सारे कीवर्ड डाल दो। अभी कितने कीवर्ड्स हैं, ये मेरे ख्याल से 10 कीवर्ड हैं, 10 कीवर्ड्स को हमने एक ही ऐड ग्रुप में डाल दिए हैं। ठीक है, सारे के सारे क्या रेलिवेंट एक दूसरे के साथ। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप कीवर्ड की थीमिंग करके आप बनाओगे, डालोगे। अब आपने एक कीवर्ड डाला हुआ है यहाँ पर, रेड टाइगर F7N, और इसको डाला हुआ है आपने एग्जैक्ट के अंदर। आपने 2-3 दिन वेट किया, एग्जैक्ट के अंदर रेड टाइगर F7N के नाम से बहुत ही कम लोग सर्च कर रहे हैं, जबकि देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी सर्चेज है, क्योंकि रेड टाइगर क्या ब्रांड का नाम है। ठीक है ना, ब्रांडिंग है। लोग ब्रांड को डायरेक्ट सर्च कर कर आते हैं, जहरी बात उन्हें आके प्रोडक्ट को परचेज करना है।
ब्रांड के बारे में, मतलब वो 10 लोगों का कंपटीशन है ना, उस कंपटीशन में से निकल कर वो डायरेक्ट उस ब्रांड पे आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, हम लोग डाल सकते हैं। हाँ, और जब आप रेड टाइगर डालोगे ना, इसको एग्जैक्ट में डालोगे, फ्रेज में डालोगे, जो रेड टाइगर को सर्च कर कर आ रहा है ना, उधर ही आपका ऐड शो होगा। जो डुअल कैम को, डैश कैम को सर्च कर कर आ रहा है, वहां आपका ऐड शो नहीं होगा, क्योंकि आपने रेड टाइगर को क्या किया हुआ, टारगेट किया हुआ है। ठीक हो गया ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती होती है। अब आपने इसको एग्जैक्ट में डाला, आपने देखा 2-4 दिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आप इसको चेंज करके फ्रेज में भी डाल सकते हो। वहां पर ऑप्शन होता है, उसको आप चेंज कर दोगे, फ्रेज में चला जाएगा। फिर आप फ्रेज में इसको टेस्ट करोगे 2-4 दिन, देखोगे भी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। हाँ, अच्छा कर रहा है, बेटर कर रहा है, हमने जो कन्वर्जन सेट की है इस पे, परचेज पे लोग आ रहे हैं, इसे आके परचेज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप वो तमाम तर चीज़ों को देख के मॉनिटर करते हुए आप इसको कीवर्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ यार, ये कीवर्ड, सिंगल कीवर्ड जो है ना, ये बेस्ट कीवर्ड है। ठीक हो गया। तो ये चीज़ है इसके अंदर। तो आपने जो कीवर्ड रिसर्च किया, आपने अच्छी कीवर्ड रिसर्च किया। ठीक हो गया। और अच्छी है, बेस्ट है कीवर्ड्स। ठीक है ना, आपको मालूम हो गया कि कीवर्ड हम लोग किस तरह से रिसर्च करते हैं, ब्रांड के रेलिवेंट कौन कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए। ठीक है ना। और देखो, बिड जो है ना, बिड बिड मैटर करती होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती जब आपको पता है कि भाई हमारे पास और कुछ सजेशंस नहीं आ रहे कीवर्ड्स की, और कोई सजेशंस नहीं आ रहे। जैसे अब हम एक सर्विसेज दे रहे हैं प्लम्बर की, ठीक है, और हमने भावलपुर को जगह पे हमने सिर्फ और सिर्फ मॉडल टाउन ए को टारगेट किया हुआ है, और मॉडल टाउन ए के अंदर प्लम्बर की जो सर्विसेज हैं, उसकी जो लोग सर्च कर रहे हैं, वो कितनी कर रहे हैं, महीने का उसको 100 लोग सर्च कर रहे हैं, 150 बंदा सर्च कर रहे हैं। देन उस तरह के कीवर्ड्स को आप ब्रॉड में रख सकते हो। ठीक है ना, ताकि कोई बंदा भी प्लम्बर को सर्च करे, हमारा ऐड शो हो जाए। ठीक है ना, अगर वो पूरे भावलपुर को उसने टारगेट किया हुआ है, ठीक है, और फिर आप उसको नहीं रख सकते ब्रॉड पे। कोई प्लम्बर के रेलिवेंट प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहा है, कोई सर्विसेज को ढूंढ रहा है, कोई किस मकसद के लिए प्लम्बर को सर्च कर रहा है, फिर आप वहां पर टारगेटिंग करोगे। जहां आपको पता है बहुत ही माइनर सा एरिया है, ठीक है ना, और वहां पर कंपटीटर 2-3 है, ठीक है ना, और एक आप भी कंप्यूटर आ गए, जो 4 कंपटीटर हो गए आप, तो आप फिर वहां पर जो है ना, आप एग्जैक्ट कीवर्ड्स को यूज करोगे, ब्रॉड कीवर्ड्स को यूज करोगे। कुछ ऐसे कीवर्ड हो जिनकी सर्चेज ज्यादा हो, तो उनको आप फ्रेज में यूज कर सकते हो। ठीक है ना। अब जैसे कीवर्ड हो गया प्लम्बर सर्विस नियर मी, मॉडल टाउन ए के अंदर उस पर सर्चेज जो है ना, महीने के 50 है। ठीक है ना, अगर आप उसको फ्रेज में रख देते हो, एग्जैक्ट में रख देते हो, तो उस पर इतनी सर्चेज नहीं आएंगी। आप उसको ब्रॉड में रख दो कि कोई भी लिख रहा है कि भाई मॉडल टाउन ए प्लम्बर सर्विस नियर मी, कोई इस तरह से भी कीवर्ड लिख रहा होगा ना, मॉडल टाउन ए को टारगेट कर कर, तो आपका ऐड जो है ना फौरन शो हो जाएगा, हाँ भाई हम लोग प्लम्बर की सर्विसेज दे रहे हैं, आप लोग हमारे से सर्विसेज बाय कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ये कीवर्ड जो आपने रिसर्च की, ठीक है, वेल एंड गुड है। ठीक हो गया, एज अ बेसिक लेवल पे जो आपने रिसर्च की है, ठीक है, गुड है, नो इशू। क्या कह रही हो? हाँ, नहीं मैं डैश कैम को इसलिए कह रहा हूँ इरेलीवेंट, क्योंकि ये इसकी सर्चेज देखो कितनी है। ठीक है ना। क्या कह रहे हो? अच्छा, प्राइस की बात कर रहे हो। हाँ, प्राइस ये थोड़ा इरेलीवेंट इसलिए हो जाएगा, आ, लोग आएंगे प्राइस को देखने के लिए, लोग आएंगे रिव्यूज देखने के लिए। ठीक है ना, लोग आएंगे आपके पास, प्राइस अमेजोन की देख रहे हैं, ईबे के अंदर देख रहे हैं। ठीक है ना, आप उस चीज को टारगेट करो कि लोग आए, उन्होंने सर्च किया डैश कैम फॉर कार्स, आपकी वेबसाइट, आपका ऐड शो हुआ, उस पर लिखा हुआ डैश कैम फॉर कार्स, उसने यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, सामने डैश कैम की पिक्चर आ गई, उसने जाके प्रोडक्ट को बाय किया, परचेज किया। ठीक है ना। जो प्राइस देखने आया हुआ है, जो रिव्यूज देखने आया हुआ है, उसने प्राइस और रिव्यूज देखने हैं, उसने 10 वेबसाइटों पे जाना है, वहां जाकर उसने वेबसाइटों पे जाकर उसने देखना है किसकी सस्ती वेबसाइट है, किसने सस्ती प्रोडक्ट दी हुई है, किसने क्या की हुआ है, किसने क्या की हुई है। देन आप सोच सकते हो कि हाँ भी इस पर कर सकते हो। अब देखो डैश कैम प्राइस जो है ना, इसमें कितनी सर्चेज आ रही हैं, 1000 सर्चेज आ रही हैं। ठीक है ना। और इसी तरह से देखो आप, डैश कैम फॉर कार्स कितनी आ रही हैं, इसका भी 1000 आ रही है। ठीक है। इसी तरह से देखो बेस्ट डैश कैम 2023, 2023 के जो बेस्ट है ना, उनको टारगेट किया हुआ, उस पर देखो कितने आ रहे हैं, 10,000 तक लोगों की सर्चेज आ रहे हैं। अब हम्म
हम्म। बढ़ जाएंगी। आप चेंज देख रहे थे, ईयर ऑफ ईयर चेंज देख रहे थे आप, इसी का। हम्म। देखो ना, ये कीवर्ड इस तरह से है जो एग्जैक्टली जो है ना, एग्जैक्टली जो है ना उस पे वो कर रहा है। ठीक है ना, एग्जैक्टली कर रहा है। देखो 2023 चल रहा है, ठीक है ना। आप आयो, आपने सर्च किया 2023 के जो न्यू मॉडल्स आए हैं डैश कैम के, वो दिखाओ मुझे। आपका फौरन का फौरन ऐड शो हो गया, बेशक आपका 5 साल पुरानी आपके प्रोडक्ट पड़ी हुई है, आपका ऐड शो हो गया। देखो हमारा काम है कस्टमर को अपनी वेबसाइट पे लेकर आना। कंपटीशन लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है। कोई कह रहा है कि भी इतने रुपए का, कोई कह रहा है इतने रुपए का, कोई कह रहा है इतने रुपए का। जैसे वो, तो वो क्या नीलामी होती है, या फिर जैसे वो तरबूज बेच रहे होते हैं, लाल है लाल है, तो इस तरह का। तो कहने का मतलब ये है कि एक कंपटीशन चल रहा है, ठीक है ना। ठीक है ना, एक कंपटीशन चल रहा है, उसमें हर कोई डैश कैम को बेच रहा है, ठीक है ना। आपने इस तरह की एड बनानी है कि वो देखने वाला बंदा आपकी एड को देखकर आपके पास ही आए। बेशक आप 5 साल पुराना को डैश कैम बेच रहे हो, लेकिन उस पर आपका स्टैंप लगा हुआ होगा जी ये 2023 का न्यू मॉडल है, ठीक है भैया। वो कंपनी वाला जाने, ठीक है ना, वो जाने। आप जो लेकर आ रहे हो ऑडियंस, वो रेलिवेंट ऑडियंस लेकर आ रहे हो, ठीक हो गया। तो ये तमाम तो चीजें इसके अंदर आती होती हैं। फिर जब आप रेलिवेंट ऑडियंस लेकर आ रहे होते ना, वो बंदा आके जरूर चीज को परचेज करता है, ठीक है ना। वो परचेज लाजमी करता है। आप ऐड चलाओ और आपको सेल्स ना मिले, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने गलत कीवर्ड डाले हुए हैं, गलत ऑडियंस को टारगेट किया हुआ है। जो लोग आते हैं बस इंजॉयमेंट करने के लिए, देखने के लिए आ रहे हैं कि यार डैश कैम के रिव्यूज़ कितने अच्छे हैं, कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी चल रही है, डैश कैम के प्राइजेस क्या चल रहे हैं। तो वो इस तरह के कीवर्ड्स को हम लोग नहीं टारगेट करेंगे, ठीक हो गया। अब जैसे ये रेड टाइगर आपने बनाया हुआ है ना, इस रेड टाइगर को आप इस इन कीवर्ड के साथ नहीं रख सकते, ठीक है ना। ये इनके साथ मैच नहीं हो रहा, क्योंकि ये ब्रांड का नाम है, ये प्रोडक्ट का नाम है। प्रोडक्ट की जो चीजें हैं उनको, प्रोडक्ट को सारों को एक जगह पर, ब्रांड का नाम जो है ना उसको दूसरे ऐड ग्रुप में डालोगे आप। हाँ, क्योंकि आप देखो इसके अंदर सारे डैश कैम यूज हो रहे हैं, और अचानक से रेड टाइगर आ रहा है, ठीक है ना। रेड टाइगर के और कोई ब्रांड आ जाते हैं, ठीक है ना। क्या नाम है आपको, नुमान, नुमान नाम है ना, इमरान। आपको किसी का कोई ब्रांड है कि भी इमरान डैश कैम को बेच रहा है, सेल आउट कर रहा है, ठीक है ना। अब अगर डैश कैम की सर्चेज में होगी तो वहां पर आपका भी ऐड शो हो रहा होगा, रेड टाइगर का भी शो हो रहा होगा। जब आप रेड टाइगर की ऐड अलग से बनाओगे ना, तो फिर जो बंदा आपका रिपीटिंग कस्टमर होगा ना, वही ही रेड टाइगर को लिख रहा होगा, और वो आएगा आपके पास, ठीक है। डैश कैम के लिए तो आप ओपन मार्केट में जाओगे, वहां जाके बेचोगे, ठीक है ना। जैसे और कंपटीटर्स बैठे हुए हैं, जैसे सैमसंग, एप्पल, ये तमाम तर चीज़ें जितनी भी हैं, ओप्पो, हवाई, एक जगह पे बैठे हुए हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और एप्पल ने अपनी अलग से एक फ्रेंचाइज खोल के ना, जो सारे मार्केट से हट के ना वहाँ बैठी हुई है। जो वहाँ पर एप्पल का कस्टमर होगा सीधा वहाँ पर जाएगा, वो इस कंपटीशन के अंदर नहीं आएगा। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। खैर आपने जो चीज़ बनाई है वेल एंड गुड है, बेस्ट है, ठीक है। और नीचे क्या चीज़ है, अच्छा ये भी है, एरो, अच्छा, सही बताओ तो सही मुझे। अच्छा, ह्यूमिडिफायर्स। हम्म। हम्म। देखो अवेयरनेस के लिए ना सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ जो रहती है ना, वो रहती है वीडियो ऐड, डिस्प्ले ऐड। हाँ, ठीक है ना।
तो वीडियो ऐड में क्या होता है, वो यूट्यूब पे जितने ऐड शो होते हैं वहां पर आपका डिस्प्ले में आपकी प्रोडक्ट शो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है, उसकी स्पेसिफिकेशंस आ रही हैं, वो ब्रांडिंग के लिए ठीक है। डिस्प्ले एड्स पे क्या होता है, आपने वेबसाइट किसी ने खोली, वेबसाइट पे कोई चीज़ ब्लॉगिंग पढ़ रहा है, कोई चीज़ सर्च कर रहा है वेबसाइट पे, वहां पर आपके प्रोडक्ट की पिक्चर्स आ गई, ये प्रोडक्ट रेलिवेंट है, ये प्रोडक्ट इस तरह से, इसकी फीचर्स वगैरह, ये डिस्काउंट कूपन है, वो चीज़ें हैं। जो हम लोग सर्च ऐड बनाएंगे, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, उस सर्च ऐड के अंदर आप इस तरह के कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। यहाँ आपका बहुत ज्यादा बजट जो है ना जाया हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ऐसे ब्रांड की अवेयरनेस का क्या जहां पर आपका बजट जाया हो जाए। डिस्प्ले पे और यूट्यूब एड्स पे बहुत ही माइनर किस्म का एड बजट लगता होता है, ठीक हो गया। अब पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब ऐड कोई नहीं चला रहा, डिस्प्ले ऐड कोई नहीं चला रहा, आपने टारगेट कर लिया, ठीक है ना, आपको एक एक रुपए का आपको कस्टमर मिलेगा। और अगर आप सर्च ऐड चला रहे हो, इसी कीवर्ड्स पे सर्च ऐड चला रहे हो, आपको 50, 100, 200, 1000, 2,000 रुपए का आपको कस्टमर मिलेगा, ठीक हो गया। क्योंकि वहाँ कंपटीशन नहीं है, कोई है नहीं, मार्केट खाली है, आप अकेले बैठे हो, जो भी कस्टमर वहां से गुजर रहा है आप उसको प्रोडक्ट दिखा रहे हो, बाय करके जा रहा है लो कॉस्ट के अंदर। फिर अब आप एक ऐसी जगह पे बैठ गए जहाँ पे हाई किस्म का कंपटीशन चल रहा है, वहां पे जाकर आप भी ऐड चला रहे हो और वहां पे इररेलेवेंट है आपने यूज किया है। हाँ, इसको आप यूज कर सकते हो तो एग्जैक्ट में यूज कर सकते हो, ठीक है ना। एग्जैक्ट में यूज करोगे और आप चाहते हो इसको मैंने अवेयरनेस चलानी है, एग्जैक्ट में यूज करो इसे। जो जस्ट ओनली आके ये चीज लिखे, ठीक है, देन आपका ऐड उसको शो होगा, अदरवाइज नहीं शो होगा। नहीं, देखो, मेरी बात सुनो, ये जो कीवर्ड निकाले हैं ना, गूगल ये बताता है कि इन कीवर्ड्स को लोग मेरे पास आके क्या सर्च कर रहे हैं, कितनी बार महीने में वो सर्च कर रहे हैं। वो ये नहीं बताता कि कितने लोगों ने इस पे ऐड चलाए हुए हैं। हम्म। नहीं, सारों को आप कहते हो उन सारों को टोटल करके पहले में आ रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होता, हर किसी का अलग अलग होता है। ये कीवर्ड्स हैं, मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो, अब आपने ये कीवर्ड लिखा हुआ है। हम्म। देखो, अब हमने ये चीज सर्च की, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। गूगल बता रहा है एक महीने के अंदर कितने लोगों ने आके ये कीवर्ड लिखा और इसको सर्च किया, सिर्फ ये कीवर्ड लिखा और सर्च किया। अब बात आती है कि आपने इस कीवर्ड को कौन सी कंट्री के अंदर टारगेट करके आपने सर्च किया है। वो अभी अभी एग्जैक्ट को छोड़ दो आप, पहले आप अपनी ये वाली कन्फ्यूजन जो है ना वो दूर करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये ब्रांड है ऑस्ट्रेलिया का, आपने इसको सर्च किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितने लोग इस ब्रांड को सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, जब नया अकाउंट होता है ना, उस नए अकाउंट में क्या कर रहा होता है, ये बता रहा होता है कि 10,000 से लेकर 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं इसको, जिस तरह से आपने वहां पर गूगल शीट पे निकाला हुआ है, देखो ना, जिस तरह से आपने निकाला हुआ है 10,000 से 1 लाख तक। जो अकाउंट होता है ना जिन पे ऐड चल रहा होता है, ठीक है ना, जिन अकाउंट पे ऐड चल रहा होता है उन पर जो है ना फिर ये इस तरह से एग्जैक्ट दिखाता है। उसमें एस्टिमेट बता रहा था इतने से इतने तक, इसमें एग्जैक्ट बताता है, ठीक है ना। अब ये दिखा रहा है 39,000, 49,000 लोग जो हैं किधर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्या कह रहे हैं, उसने एवरेज मंथली सर्चेस बताई है उसने, लोग कितना सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड को। वहां पर क्या होता है, चारों तरफ पानी है, ठीक है, जिसकी वजह से खुश्की बहुत ज्यादा है वहां पर,
तो लोग ये प्रोडक्ट्स लेके अपने घर में रखते हैं ताकि नमी जो है ना घर में बनती रहे, ठीक है ना। उसकी वजह से ना ये लोग इस चीज को बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं। अब ये कितने 49,500 आपने सर्च किया, हम लोग कितने 49,501, 502, 503। सिर्फ एक कीवर्ड की बात कर रहा हूं मैं। इसी तरह से ये कीवर्ड आ रहा है, ये ब्रांड आ रहा है विक्स का, विक्स जो ब्रांड है उसका आ रहा है, उसको लोग कितना सर्च कर रहे हैं, 2400 लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। उसने एग्जैक्टली बता दिया कि इतने ही लोग सर्च कर रहे हैं इसको, ठीक हो गया। फिर कुछ ये देखो एयर की तरफ आ रहा है, बेस्ट आ रहा है, कूल मिस्ट आ रहा है, तो इस तरह के कीवर्ड्स काफी सारे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब नहीं है कि ये सारे कीवर्ड को प्लस करने के बाद जाके एक कीवर्ड का उसने बता दिया, इस तरह से नहीं है। आप जो सवाल कर रहे थे ना जितने कीवर्ड्स आ रहे हैं उन सारों को प्लस करके, हाँ, नहीं, क्योंकि ये एक कीवर्ड है, ये दो कीवर्ड है, ये दो है, ये दो है, ये तीन है, ठीक है, ये एक कीवर्ड है। अब देखो इसमें ह्यूमिडिफायर यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 1600 सर्चेज क्यों दिखा रहा है, इसको चाहिए था कि इसको प्लस करके फिर इन दोनों का प्लस करके बताना था। हाँ। हम्म। अब मैं आपको ये देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये कूल मिस्ट ह्यूमिड है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं इसको कूल को, फिर हम लोग करते हैं यहाँ से मिस्ट को, ठीक है, और ये हुआ है, ठीक हो गया। जो कीवर्ड नहीं होगा, जिसकी सर्चेज नहीं होगी, वो एरर दे देगा भाई इस कीवर्ड की सर्चेज नहीं है, जिसकी होगी वो बताएगा। देखो इस कीवर्ड की कितनी सर्चेज हैं, 1600 लोग ये पूरा का पूरा कीवर्ड लिख के यहाँ सर्च कर रहे हैं, ठीक हो गया। कूल, जस्ट ओनली कूल, इसकी कितनी सर्चेज आ रही है, 33,000। मिस्ट, इसकी 2900 है। अगर इन दोनों को प्लस करके, इनको प्लस करके, तो इसकी सर्चेज क्यों लो है, आई बात की समझ। ये हर कीवर्ड अलग अलग बंदा यूज करता है। अब कूल, जस्ट ओनली कूल इस चीज के लिए यूज नहीं हो रहा, कूल किसी चीज की भी रेलिवेंट यूज हो सकता है, वो फ्रिज के रेलिवेंट हो, रेफ्रिजरेटर के रेलिवेंट हो, कूल, ठीक है ना। हाँ, हाँ, हम्म, हम्म, हाँ, हम्म, हम्म, नहीं, उसमें काउंट नहीं करेगा, हर कीवर्ड का अलग अलग उसने निकाला हुआ है, ठीक है ना। इस कीवर्ड की क्या सर्चेज है, इस कीवर्ड की क्या है, इस कीवर्ड की क्या है, इस कीवर्ड क्या है, मैंने आपको अलग अलग करके दिखा दिया है। ये एक हमारा मेन कीवर्ड है, ठीक है ना, उसमें से एक ये हो गया, ये होगा, ये हो गया, ठीक है ना। अब ये मेन कीवर्ड जो है हमारा कूल मिस्ट हुमेट जो लिखा हुआ है, 1600 सर्चेज हैं इसकी, ठीक है। और जो अगर अलग अलग करके चेक करते हैं उसकी कितनी सर्चेज आ रही हैं, ठीक हो गया। तो ये डिपेंड करता होता है। अब देखो, अब आप कह रहे थे मैं ये वाला कीवर्ड यूज करता हूँ इसको ब्रॉड में, ठीक है ना, इस कीवर्ड को, और ये कीवर्ड क्या होगा, कोई भी ब्रॉड में इस ये वाला ये चीज लिखेगा, आपका ऐड शो हो जाएगा, ये लिखेगा, आपका ऐड शो हो जाएगा, ठीक है ना। बात की समझ आ रही है आपको। तो आपको इनरेलीवेंट जो है ना काफी लोग आपको सर्च करके आपके ऊपर आएंगे। अब देखो यहाँ मैं होमेड, अब मैं यहाँ पर ना खड़ो, मैं इसको यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है ना। मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से हम लोग ऐड फिल्टर पे जाते हैं, यहाँ से हम लोग कीवर्ड्स पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पर हम लोग जाकर ना उसको एंटर करके हम लोग यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। अब जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, इन सारे कीवर्ड्स के अंदर ना जहाँ पर ये वाला कीवर्ड यूज हुआ है ना, ये वाला कीवर्ड किसी चीज़ के साथ भी यूज हुआ है, उसकी हमें क्या दिखा देगा, सर्चेज दिखा देगा। अगर अब आप सिर्फ और सिर्फ इस कीवर्ड को ब्रॉड में यूज करते हो, तो इन सारे के सारे कीवर्ड्स पर आपका ऐड शो होगा, ठीक हो गया। और इनकी प्राइसेस देख सकते हो, कंपटीशन हाई है, इनकी प्राइसेस देख सकते हो किस तरह से बिड जा रही है इसकी, गूगल आपको इस तरह से चार्ज करेगा आपको,
ठीक है क्या? अब देखो विक्स के ऊपर 2400 आ रहा है, एयर के ऊपर 3600 आ रहा है, बेस्ट के ऊपर 1000 आ रहा है, डायसन जो आ रहा है इसका 1600 आ रहा है, लिवोर्ड जो है ना ये कंपनी है, ठीक है ना। इसी तरह से होमोडिक्स हो गया, रेन क्लाउड हो गया, तो ये प्रोडक्ट के नाम हो गए, ये उन तक चीज़ों की ना सारी की सारी सर्चिज हैं। आई बात की समझ? तो कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं और जिस कीवर्ड को आप अपनी ऐड के अंदर यूज करने लगे हैं, आपको ये देखना चाहिए कि उस ऐड की सर्चेज कितनी है। अगर उसकी सर्चेज हैं हजारों में और अगर आप उसको रख रहे हो ब्रॉड के अंदर, तो आप गलती कर रहे हो, ठीक है ना। उसको आप ब्रॉड में नहीं रख सकते। अगर उसकी सर्चेज होती इतनी, ठीक है ना, इतनी होती, फिर आप उसको ब्रॉड में चला सकते हो, जस्ट ओनली फॉर गेटिंग नॉलेज के लोग क्या सर्च करते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। आपको समझ नहीं आ रही कि इसमें से कौन सा बेस्ट कीवर्ड हो सकता है मेरे लिए, देन आप उसको ब्रॉड में रख सकते हो, सिर्फ सिर्फ नॉलेज हासिल करने के लिए। ठीक हो गया? नहीं तो फिर आप उस कीवर्ड को यूज ही ना करो। हम्म। हम्म। हाँ। देखो, आपकी बात ठीक है, सर्च तो बहुत ज्यादा है उसकी, बहुत ज्यादा सर्चेज हैं, हर कोई देख रहा है, हर कोई कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन वो इन कीवर्ड्स पे नहीं आएगा। हाँ, बहुत ज्यादा है उस पे, जस्ट ऑनली आएगा। देखो जैसे हमने ये लिखा है, हमने हमारे फायर्स लिखा हमने, आगे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया। देखो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अब ये क्या आ रही है, ये लोग जो सर्च कर रहे हैं ना, ये सर्च टर्म्स आ रही हैं, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, गूगल ने हमें सजेशंस दे दी हैं। लोग सर्च कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया रिव्यूज, के मार्ट, टारगेट, टारगेट भी ब्रांड है, रेडिक भी ब्रांड है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया केमिस्ट वेयर हाउस, ठीक है ना, बेस्ट, डी होमेफायर्स, ठीक है ना, न्यू बॉर्न, ऑस्ट्रेलिया लिवोट, ठीक है, लिवोट की तो हम लोग वहाँ ब्रांड का कीवर्ड देख रहे थे। ऑफ कोर्स यूज कर सकते हैं, अगर ये रेलिवेंट है हमारे। आप यहाँ से भी कीवर्ड्स का आइडियाज ले सकते हो, ठीक है ना। इनमें से अगर आपको एक कीवर्ड हम लोग उठा लेते हैं, जैसे ये आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो इस पे ऐड भी चल रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर आओ, ठीक है, यहाँ पर आप लिखो, और यहाँ से हम इसका ना खड़ो ये बंद कर देते हैं जो हमने फिल्टर लगाया है, ताकि हमें जो उस कीवर्ड का जो एग्जैक्टली हमें वो पता चल जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ है।
अच्छा, एक कीवर्ड हमने कौन सा देखा था हमने यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया वाला, ठीक है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया वाले पे कोई सर्चेज नहीं है, ठीक हो गया। ऑस्ट्रेलिया बेस्ट, बेस्ट ह्यूमिडिफायर ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया ह्यूमिडिफायर बेस्ट, आगे पीछे जो भी कीवर्ड्स हो, इसके ऊपर कोई भी सर्चेज नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, इस पर क्यों नहीं आ रही सर्चेज? हम्म, ये जो लिखे हुए हैं ये, अच्छा यहाँ पर ना, ये देखो यहाँ पर 10 आ सकते हैं कीवर्ड्स, 10 आ सकते हैं, 10 के बाद जो है ना फिर वो कहेगा कि किसी को आप माइनस करोगे फिर मैं आऊँगा, ठीक हो गया। अब आपको एक चीज़ दिखाऊँ मैं, या तो ये कीवर्ड ब्रॉड में शो हो रहा है, चल रहा है, जिन ब्रांड ने लगा हुआ है, या इस कीवर्ड को उन्होंने फ्रेज में डाला हुआ है, ठीक हो गया। क्योंकि इस कीवर्ड के ऊपर बेस्ट ह्यूमिडिफायर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है, कोई इस तरह से सर्च नहीं कर रहा, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, सिस्टम दिखा रहा है, या तो इस पे किसी ने वो किया हुआ है, इसको या तो किसी ने ब्रॉड में चलाया हुआ है या फिर फ्रेज में चलाया हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये ऐड जो है ना शो हो रहा है। ये जो हमें एड्स आ रहे हैं यहाँ पर देख रहे हो आप, ये देखो ये एड्स आ रहे हैं, ये देखो बेस्ट आ रहा है डी ह्यूमिडिफायर, ठीक है, बेस्ट ऑस्ट्रेलियन डी ह्यूमिडिफायर, ठीक है ना, और नाउ अवेलेबल इन ऑस्ट्रेलिया, देख लो ये, ठीक है ना, सारे के सारे जो आ रहे हैं ना, वेबसाइट जो आ रही है ना, ये चारों के चारों, ये 4 ब्रांड जो आ रहे हैं ना, ये इस कीवर्ड पे आ रहे हैं, मेन कीवर्ड क्या ये है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया हमने इसलिए यूज़ किया है कि अभी हम लोगों ने वहाँ ऑस्ट्रेलिया की ही एड्स देख रहे थे, ठीक है ना, और बेस्ट ये कीवर्ड उसने सजेशन में दिया कि बेस्ट आप लिखो तो ये आ जाता है। बेस्ट ह्यूमिडिफायर इन ऑस्ट्रेलिया, हम्म, देखो प्लानर में कोई भी नहीं लिख रहा होगा इन ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है ऑस्ट्रेलिया क्यों लिखेगा, इस पे होंगी सर्चेज लाजमी, सर्च कर रहा है इस पे, आ गई, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया लिख रहे थे। ऑस्ट्रेलिया किस लिए लिख रहे थे, हम लोग आईपी यूज़ करने के लिए थे, कि गूगल हमें बताए कि ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहे हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। तो ये भी कीवर्ड है, हो सकता है वो ये वाला कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, इसको फ्रेज में यूज़ कर रहे हो, बेस्ट ह्यूमिडिफायर किसको इसमें यूज़ कर रहे हो, फ्रेज में यूज़ कर रहे हो इसको, ठीक है ना। कोई भी लिखेगा फ्रेज में बेस्ट ह्यूमिडिफायर, ठीक है ना, वो हमारी ऐड शो हो जाएगी, बेस्ट ह्यूमिडिफायर, बेस्ट विक्स ह्यूमिडिफायर लिखेगा, ऐड शो हो जाएगी, ठीक है ना। तो बेस्ट यही रहेगा, आप ऐसा कीवर्ड उठाओ जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, जिसमें कम से कम 3 कीवर्ड्स हो, ठीक है ना, लॉन्ग टेल कीवर्ड इसमें 3 हो, जैसे ये है, और ये देखो ये आपके प्रोडक्ट के रेलिवेंट है भी सही या नहीं है, आपकी प्रोडक्ट इस तरह की है, ठीक है, इस तरह के फीचर्स हैं उसमें या नहीं है, ये चीज़ भी होती है लाजमी, क्योंकि आप जब भी ऐड चलाने लगते हो उससे पहले सबसे पहले ये होता है कि आप उस ब्रांड को समझो, ठीक है। अच्छा, अब आप हम लोग यहाँ से आते हैं, बाय रेलिवेंस कह रहा है, ठीक है, और
हम लोग यहाँ पर आते हैं, देखो ये आ गया। आया। एक हमारे पास यहाँ पर भी कीवर्ड शो हो रहा था। आई बात भी समझ। हम्म। हम्म। ये सेम टू सेम कीवर्ड उठाया उसने। तो ये, हाँ। हाँ, आप इस कीवर्ड को यूज कर सकते हो। ठीक है। और इसको आप एग्जैक्ट में भी रख सकते हो। जो एग्जैक्टली ये लॉन्ग टेल है ना, हाँ। एग्जैक्टली जो लिखेगा इसको आप कर सकते हो, या आप इसको फ्रेज में कर सकते हो। जो एग्जैक्टली ये चीज लिखेगा तो उसको हमारा ऐड शो हो जाएगा। अगर अपन लोग यहाँ पे इसको देखते हैं, इस पे ऐड कितने चल रहे हैं, ये देखो ऐड आ गया। ये फिर से पहले वाला वही ऐड आ गया जो पहले भी शो हो रहा है, जो पिक्चर शो हो रही थी इसकी। ये नीचे दो, एक ये आ गया। पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखो, ऑस्ट्रेलिया अब छोटा सा तो नहीं है, बहुत बड़ा रकबा है ऑस्ट्रेलिया का, बहुत बड़ा है। ठीक है ना, उसमें सिर्फ एक ब्रांड तो नहीं होगा, उस तरह के काफ़ी सारे ब्रांड होंगे जो उस तरह की प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आती है इसमें। अब आपने इसमें जो कीवर्ड निकाला आपने, हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो ये वाला हम लोग कीवर्ड की बात कर रहे थे। अब देखो जिस तरह आपने ये वाला कीवर्ड निकाला हुआ है, अभी जो हमने इस पर सर्च किया है, ठीक है, बेस्ट ह्यूमिडिफायर बेडरूम। हाँ, एग्जैक्ट और फ्रेज दोनों में डाल सकते हैं। ठीक है। ठीक है। जैसे आपने ये डाला हुआ है वार्म, कूल, ठीक है ना, ये सीजनल डाले हुए आपने। कूल एयर ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर एंड प्योरीफायर, चीप ह्यूमिडिफायर। अच्छा, चीप जो है ना, चीप, चीप कीवर्ड को भी। हम्म। देखो चीप, चीप भी है कीवर्ड, लोग ढूंढ रहे होते हैं कुछ सस्ता मिल जाए हमें। अब इसके एक की अगर प्राइस है $200, और अगर आप चीप पे जाकर देखते हो तो चीप वाला आपको मिल जाता है कोई $50 का, तो वो क्यों नहीं लेंगे आपसे, ये तो बताओ, वो लेंगे आपसे प्रोडक्ट। कोई मसला नहीं, वो आ जाएगा। हम्म। इतनी सर्चेज नहीं है इसकी, पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी सर्चेज नहीं है। हाई सर्चेज जो है इसकी 260 गई है। अभी जो चल रही है ना इसकी सर्चेज, वो कितनी चल रही है, ये चल रही है सर्चेज इसकी 110 मार्च के महीने में। इसको क्या, हम्म, एवरेज मंथली सर्चेज उसने एस्टिमेट बताया है ना, ये देखो 100 से 1 के बताया हुआ है। अब हंड्रेड्स की जगह ये 101 भी हो सकता। हम्म। 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 इसके जो कीवर्ड्स हैं ना, ये हैं तो सही जी, लेकिन ये रेलिवेंट नहीं हो पा रहे हैं। हम्म। ये लो, सारों को चेक कर लेते हैं हम लोग। ये सारे के सारे कीवर्ड आपने यूज़ किए हैं। ठीक है। ह्यूमिडिफायर फॉर बेडरूम्स 560, वार्म ह्यूमिडिफायर 110, कूल 110, कूल एयर ह्यूमिडिफायर 90। ये दोनों का डिफरेंस है। ये कीवर्ड नहीं बनता, ये कीवर्ड नहीं बनता। ठीक है ना। इसके 170 है, चीप के कितने 140 है। तो ये जो सर्च है ना आपकी, ये ठीक नहीं है। अगर मैं इसके एवरेज मंथली सर्चेस को बढ़ा दूं, तो फिर आप देखें इसके अंदर ढूंढते हुए जाएं। जैसे एक कीवर्ड ये आ रहा है, कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर। ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग मज़ीद नीचे आते हैं, ह्यूमिडिफायर फॉर बेडरूम्स। हम, अच्छा मेरी बात सुनो, आपने टारगेट क्या किया हुआ है, जस्ट एक प्रोडक्ट को किया हुआ है। ठीक है ना। आप क्या कहते हैं इसको ना, आप वो करो,
एयर प्योरीफायर्स भी हैं, ठीक है, डी भी है, अरोमा डिफ्यूज़र्स भी हैं। ये 4 प्रोडक्ट्स आ गए हैं। एक प्रोडक्ट के आपने सर्चेज निकाले तो आगे और भी आ रहे हैं जिस पे आप मजीद मजीद जो है ना आप सर्चेज कर सकते हो। समझ आ गई बात की? आपको समझ आ रहा है? कोई क्वेश्चन है? अच्छा, लास्ट वन कौन सा था अपना? चॉकलेट। और ये कौन सी मार्केट के अंदर आपने सर्च किया इसको? हम्म। कौन सी मार्केट में चेक किया? यूएसए में चेक किया है? सही हो गया। हाँ, ये यूनाइटेड स्टेट यहाँ से चेंज कर दिया है ना मैंने, यूनाइटेड स्टेट कर दिया मैंने इसको। क्योंकि अब हमारे पास सारी की सारी सर्चेज आ रही हैं, ठीक है, हम लोग उन चीज़ों को देख सकते हैं। अच्छा, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उठाया डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट में भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है, ठीक है ना। डार्क चॉकलेट में बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती है, ठीक है ना। हाँ, एक कीवर्ड आपने अच्छा उठाया है, बेस्ट डार्क चॉकलेट, ठीक है ना। 60,000 से कितने आ गए? 6,500। अब डार्क चॉकलेट तो है, डार्क चॉकलेट में आपके पास क्या चीज़ ऐसी है जो आप दूसरे ब्रांड से ना ज़्यादा आपकी चीज़ को प्रोमिनेंट बना रहा है, ठीक है। आपके पास कोई फ्लेवर है डार्क चॉकलेट के अंदर, तो आप वो लिख सकते हो बेस्ट डार्क चॉकलेट ये फ्लेवर, ठीक है। उससे क्या होगा, मजीद सर्चेज कम हो जाएंगी। आपने इतने ज़्यादा लोगों के साथ कंपटीशन नहीं करना, ठीक है ना। आपने इतने इसका भी 10%, ठीक है ना। आप कम लोगों के साथ करें, इन लोगों के साथ कंपटीशन करें आप, ठीक है ना। आप इन लोगों के साथ कंपटीशन करें आप, ठीक है ना। इनमें से जो लोग आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे तो हमें तो सेल आएगी। अब मान लो इतने ज़्यादा लोगों के साथ सर्च करें, अपने कौन सा बंदा अपनी क्या सर्च कर रहा है डार्क चॉकलेट के बारे में, इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कोई बच्चा बैठा अपना ऐसे लिख रहा है डार्क चॉकलेट के ऊपर, कोई असाइनमेंट लिख रहा है, कोई साइंटिस्ट बैठा रिसर्च मार रहा है डार्क चॉकलेट के बारे में, ठीक है ना। कोई पढ़ रहा है कि डार्क चॉकलेट होती क्या है, वहाँ पर हमारा ऐड जो जी आज जी हम आपको डार्क चॉकलेट खिलाते हैं, तो वो आ तो जाएगा हमारे पास। जब उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी वो चला जाएगा, वो कहेगा ये तो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। आई बात की समझ? इस पे ऐड तो लाजमी चल रहे होंगे, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम जस्ट ओनली डार्क चॉकलेट को यूज़ करते हैं, कितने सारी सर्चेज आ रही हैं, ये सारी इरेलीवेंट है। इन पाकिस्तान बेनिफिट प्राइस, ब्रांड प्राइस, कैलोरीज, केक के अंदर डालना, साइड इफेक्ट्स के हैं। हम तो प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं यार। आप लोग डार्क चॉकलेट बाय करना चाहते हो तो हमारे ब्रांड पे आओ, आकर सर्च करो। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं यूएसए, ठीक है ना। अब यूएसए के अंदर डार्क चॉकलेट के ऊपर अभी फिलहाल कोई इस तरह का नहीं दिखा रहा है, कोई ऐड आ रहा है, ठीक है ना। और ये क्या दिखा रहे हैं, अबाउट पता नहीं कितने ये मिलियन थाउजेंड कह रहा है रिजल्ट्स जो हैं अबाउट डार्क चॉकलेट के इस कीवर्ड के ऊपर आ गए हैं। अब मैं इसको इन सारी चीज़ों को अगर रिसर्च करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, तो आप देखो ये पेजेस जा रहे हैं। यहाँ से मैं 10वें पेज पे जाता हूँ, मैं वहाँ पर भी देखो डार्क चॉकलेट के बारे में कोई ना कोई वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ से मैं नीचे आ जाता हूँ, 14 पेज पे चला जाता हूँ मैं यहाँ से। हम्म। हम्म। हाँ, गूगल एड जो होता है ना जस्ट ऑन या तो रहेगा वो पहले एज पे। असल जंग होती है आपके पहले, कोई नहीं जाता। आपको पता था कि इतने नीचे सर्चेज भी होती हैं? ये पता था आपको? आप ये पता था ना आपको कि यहाँ से नीचे आकर ना आप सारे पेजेस को चेक कर सकते हो।
हम्म। वो एम्पलीफायर जो कीवर्ड है उसमें गूगल काउंट नहीं करेगा। हम्म। अगर हम सिर्फ लिखते हैं एम्पलीफायर सर्च में, हम्म। वो नीचे कहीं पे भी बेस्ट एम्पलीफायर आ जाता है, चौथे पेज में, पांचवें पेज में, तो उस कीवर्ड में वो क्यों काउंट नहीं करेगा? वो तो करेगा काउंट। ये ऐड के लिए कह रहे हो या वैसे कह रहे हो? वो जो हम कीवर्ड में हमारे मंथली एवरेज सर्चेस बता रहे हम्म। हैं, मतलब कि एम्पलीफायर का 50,000, हम्म। हम एम्पलीफायर सिर्फ एम्पलीफायर लिख देते हैं सर्च में, हम्म। तो कहीं चौथे पांचवें छठे पेज पे आ जाता है बेस्ट हम्म। एम्पलीफायर इन ऑस्ट्रेलिया। हम्म। हमने तो सिर्फ एम्पलीफायर ही सर्च किया ना, हम्म। तो चौथे पांचवें पेज में बेस्ट एम्पलीफायर वाला कीवर्ड आ गया, हम्म। तो वो एम्पलीफायर की जो सर्च है उसमें ये क्यों काउंट नहीं करेगा? क्योंकि आया तो इसी सर्च पे है। देखो, ये कीवर्ड जो है ना, जो लोग एसईओ कर रहे हैं, एसईओ करके वेबसाइट को रैंक करते हैं, ठीक है, उन कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, ठीक है ना, ये सर्चेज वो भी कलेक्ट कर रहा होता है गूगल। जस्ट ओनली ये उस चीज़ को नहीं कलेक्ट कर रहा होता डाटा, कि जो लोग जस्ट ओनली सिर्फ और सिर्फ ऐड के लिए सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका सिर्फ नहीं दिखाएगा। कीवर्ड प्लानर के अंदर तो वो जनरल बता रहा है, कीवर्ड प्लानर में जनरल बता रहे हैं कि यार देखो, इस कीवर्ड के ऊपर, डार्क चॉकलेट के ऊपर, पूरे अमेरिका के अंदर इतने लोग हैं जो मंथली सर्च करते हैं, ठीक है ना। यही कीवर्ड को यूज करते हाँ, सिर्फ ये डार्क चॉकलेट लिखते हैं। इस डार्क चॉकलेट के ऊपर अब आपने देखे कितने सारे सर्चेज आ रहे हैं, रिव्यूज आ रहे हैं, साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, यूजेस आ रहे हैं, एडवांटेजेस आ रहे हैं, ये कहाँ से निकला है, कौन से रूट से निकला है, इसके प्लांट के बारे में हो गया, ट्री के बारे में हो गया, डार्क चॉकलेट के। तो ये ईच एंड एवरीथिंग जो है ना डार्क चॉकलेट के रेलिवेंट, ठीक है ना, वो सारी आ रही है। इसमें एसईओ भी आ रहा है, जो लोग ऑर्गेनिकली अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं एसईओ करवाकर, वो भी जो है ना, वो भी यही सर्चेज बता रहा है। ये जस्ट ओनली ये आपको जनरल नॉलेज, आपको नॉलेज दे रहा है। अगर आप इस कीवर्ड, ये तो हम इस कीवर्ड को एज अ ऐड के तौर पे यूज करते हैं ना, कीवर्ड को यूज हम करते हैं। इस कीवर्ड को यूज करें, गूगल ये नहीं बता रहा अगर आप इस कीवर्ड को यूज करोगे, अगर आप इस कीवर्ड को ही यूज करो, गूगल नहीं बता रहा। गूगल तो अपना डाटा शेयर कर रहा है, इस कीवर्ड को यूएसए के अंदर कितने लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ये उसने बता दिया, ये उसने। रेलेवेंट सर्चेस हम्म। और जो भी होगा उसमें ठीक है, ये कंपटीशन बता दे इसने, इसका हाई कंपटीशन है, ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। हाँ, अगर आप इस पे ऐड चलाना चाहते हो, देन आई विल चार्ज दिस, इससे लेके ना इसके दरमियान में मैं आपसे चार्ज करूंगा, ठीक है ना। और अगर आप इसके मतलब ऐड चलाते हो, अब लाजमी नहीं है कि सारे लोग इस पे ऐड ही चला रहे होंगे, दो चार पाँच छः लोग ऐड चला रहे होंगे, जिसकी वजह से ना इसकी प्राइस इधर ठहरी हुई है, ठीक है ना। अब मैं इसकी हाई बिड पे ले जाता हूँ आपको, कोई ऐसा कीवर्ड जिसकी बहुत ज़्यादा हाई बिड हो, इसको सर्च करने दो। ये देखो, ये कोई ब्रांड है, ठीक है ना, इस ब्रांड का कीवर्ड है ये, ठीक हो गया। इसकी आप देख रहे हो, लोगों ने इस पे ऐड चलाया है, कितने पैसे दे रहे हैं, फॉर वन क्लिक, फॉर वन कस्टमर, वो आके चीज बाय कर रहा है, नहीं बाय कर रहा, ठीक है ना। अब ये जो आ रहा है ब्लैक बॉक्स कह रहा है ये अपनी कोई प्रोडक्ट है, ब्रांड है, क्या चीज है, ये अभी बता देगा। आई, आई, ये ब्रांड है, ये ब्रांड का ये क्या कहते हैं, प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट की प्राइस खुद $50 है। ये ये चॉकलेट है। हाँ, ऐड नहीं चल रहा है इसका, लेकिन कहने की बात यह है, ये ब्रांड पूरे यूएसए के अंदर मशहूर है, फेमस है, और लोग इस ब्रांड का नाम को यूज करते हुए अपनी ऐड चला रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी इस चीज को सर्च करेगा, इस ब्रांड को, हमारा ब्रांड आ जाएगा सामने, यार ये हमारा ब्रांड है, आप हमारे ब्रांड से बाय कर लो, ठीक है ना। लोग इस तरह से कर रहे हैं, और इस कीवर्ड के ऊपर इतना कंपटीशन है, लोगों ने खुद $200 तक भी पे किया है। गूगल जो डाटा शो करा रहा होता है कि इतने मैं आपको चार्ज करूंगा, इसका मतलब यही है कि किसी ना किसी बंदे ने इतने पैसे गूगल को पे किए हैं, तो गूगल शो करा रहा है कि आप नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग हैं जो मुझे इतना पे करते हैं, ठीक हो गया। अब देखो, ये पूरा का पूरा उसी ब्रांड के रेलिवेंट कीवर्ड आ रहे हैं, देखो ये भी 177 पे जा रहा है, ये 118 पे जा रहा है, ठीक है। ये डार्क चॉकलेट अमेजोन, अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट बिक रही है, ये उसके बारे में कह रहा है कि यार ये मुझे ना आप
बताओ, ये देखो ये आ गई, ये आ गई नीचे उसकी सर्चेज आ गई हैं, ठीक है ना। ऊपर ऐड तो नहीं चल रहा, हाँ ये ऐड चल रहा है, ये अमेजोन खुद ऐड चला रही है इस प्रोडक्ट के रेलिवेंट, देख रहे हो आप, डायरेक्ट अमेजोन की साइट पे जाएंगे ये ट्रैफिक। हाँ, ये देखो आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की और वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा लोग पसंद करने लग गए हैं, बहुत अच्छा चलने लग गया है प्रोडक्ट, ठीक है ना। अमेजोन को पता है कि भी इस पर बहुत ज़्यादा सर्चेज आ रही है, अभी एक साल में इतनी सर्चेज हैं, आने वाले 5 साल में 10 साल में ये कहाँ पहुँच जाएगा, अमेजोन आपको पैसे देगा, कहेगा ये पैसे दो मुझे दे दो, ये पूरा का पूरा ब्रांड मुझे सेल आउट कर दो, फिर वो लोग जो होते हैं वो सेल आउट कर देते हैं। तो जहरी बात है, जब आपको अमेजोन जिस मार्केट में आके खुद आके आप बेचना है, मार्केट आपसे बाई करे अच्छे पैसे देकर, तो आप बेच देते हैं, हर कोई बेच देते हैं, वो पैसे इतने बोलती है वो हर कोई दे देता है, और कहते हैं नई चीज़ खोलो भाई, नया बिजनेस स्टार्ट करो, इसको बंद करो। आ गई बात की समझ। आप जो उसके जो कीवर्ड्स निकाले ना आपने, ये इसके, ठीक है ना, ये सारे के सारे बहुत, हाँ इसको फिर मज़ीद देख लेना आप, ठीक है। ये जो कीवर्ड्स हैं ये फिर भी कुछ ना कुछ बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू उसके रेलिवेंट, लेकिन इसमें जो आपने यूज़ किया हुआ ना, डार्क चॉकलेट, बेस्ट डार्क चॉकलेट, ब्लैक डार्क चॉकलेट ब्रांड्स, डार्क चॉकलेट चिप्स, गिफ्ट्स, ये उसमें प्रोडक्ट थी, चिप्स वाली भी, गिफ्ट वाली भी, अच्छा, ऑर्गेनिक वाली भी। ऑर्गेनिक चॉकलेट चिप्स, ठीक है ना, ये कीवर्ड्स आपने यूज़ किए हैं, लेकिन इन पे देखो सर्चेज देखो कितनी आ रही है। डार्क चॉकलेट गिफ्ट्स कितने, 590 सर्चेज हैं, हाईएस्ट कितनी गई है ये, 2K पे गई है दिसंबर, क्योंकि उसमें वो चल रहा था लास्ट उनका, क्या कहते हैं, क्रिसमस चल रहा था। अभी डार्क चॉकलेट यूएसए गिफ्ट्स आ गए हैं, ठीक है ना, ये इस तरह के गिफ्ट्स बने हुए हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स तो हैं, लेकिन अभी देखो कोई दे रहा है या नहीं दे रहा। ये देखो इस पे ऐड चल रहे हैं डार्क चॉकलेट गिफ्ट्स के ऊपर, कोई गिफ्ट देना चाहे तो, ठीक हो गया। तो ये कीवर्ड भी अच्छा है आपकी वेबसाइट पे लेकर आने के लिए इसको। हाँ, वेबसाइट अपने नाम नाम में होती है, वो ऐड नहीं चला। नहीं वो नहीं चला रहा ऐड, वो ऑर्गेनिकली बेच रहा है। हम्म, उनका क्वालिटी स्कोर कम है, जिसकी वजह से उनका ऐड यहाँ नहीं शो हो रहा, नीचे बॉटम में शो हो रहा है, ठीक हो गया। कीवर्ड इसमें ये एक शो हुआ है नीचे, उसमें 20% ऑफ, कीवर्ड वही है नीचे, ये तो उसमें भी है। हाँ, ये ये आउट मतलब कीवर्ड है, ये यूज कर सकते हैं, ये यूज नहीं कर हम लोग कीवर्ड्स में यूज़ नहीं कर सकते, जब हम लोग कीवर्ड्स ऐड कर रहे होंगे उसमें नहीं यूज़ कर सकते। हम लोग जब हम लोग ऐड कॉपी बना रहे होंगे ना, इसमें यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इस डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, इधर ये जो है ना, ये कॉल आउट एक्सटेंशंस हैं ये, इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। हेडलाइन में भी यूज कर सकते हैं। हेडलाइन में भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग एज अ कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि एज अ कीवर्ड अगर हम लोग इसको देखते भी हैं, अभी हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं यहाँ से जाकर, अभी बता देगा गूगल कि किसी ने इस पे ऐड चलाया हुआ है, किसी ने इसको यूज़ किया हुआ है, किसी ने भी यूज़ नहीं किया हुआ है, देख रहे हो, जो कीवर्ड हमने यहाँ सर्च किया है ना, वो सबसे पहले यहाँ आते हैं, देख रहे हो, ये सारे वही कीवर्ड आ रहे हैं जो हमने यहाँ यूज़ किए हुए हैं, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जाके क्या कहता है, कीवर्ड आइडियाज़, गूगल अपनी तरफ से आइडियाज़ देता है, पहले क्या कह रहा है, कीवर्ड दैट यू प्रोवाइडेड, जो हमने प्रोवाइड किए हैं, फिर उसके बाद आइडियाज़ नीचे शुरू दे रहा है, ठीक हो गया, देखो इस तरह का कोई यूज़ नहीं कर रहा। आगे बात की समझ, बेस्ट हो गया। फिर आज का सेशन हम लोग यहाँ ख़त्म करते हैं कीवर्ड्स के रेलिवेंट, मैं एक दो ब्रांड दे दूंगा आपको, और